हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे ईवीएस से रिलेटेड होंगे और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन आज कराने वाले हैं वो प्रीवियस यानी कि पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और ये आप सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी आपका फ्रेंड्स है जो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुपर टेट की सारी वीडियो देख सकते हैं जो भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैस, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। इसमें जो मानव जीवन में गैस ईंधन को पर्यावरण में सम्मिलित करने का मुख्य कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों गैस को शामिल किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है संरक्षण के लिए, सेकंड ऑप्शन है उपलब्धता जानने के लिए, थर्ड ऑप्शन है नष्ट करने के लिए और लास्ट ऑप्शन है उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि गैस ईंधन को क्यों शामिल किया गया पर्यावरण में। तो इसका पर्यावरण में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्यावरण में गैस ईंधन का प्रयोग किया गया। पहले हम किसका प्रयोग करते थे, चूल्हे का प्रयोग करते थे। चूल्हे से कौन सी गैस, उस पर जो धुआं होता था चूल्हे में, उससे कौन सी गैस उत्सर्जित होती थी, कार्बन गैस निकलती थी। तो जो पर्यावरण की कैसी थी, हानिकारक गैस थी। उसके स्थान पर हम जो खाना बनाने में किसका यूज करते हैं, एलपीजी गैस का यूज करते हो। एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, किसकी जगह, चूल्हे की जगह अब हम किसका प्रयोग करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम गैस ईंधन का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना, इन सब का यूज करना क्या है। मतलब कविताओं, कहानी और कहानी कथन का पर्यावरण में इन सब का यूज करना क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, बच्चों में विद्वान, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। सेकंड है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। थर्ड ऑप्शन है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। लास्ट है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पर्यावरण में जब पर्यावरण का हम ज्ञान बच्चों को कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, तो उनका कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे क्या होगा, जब हम इन सब का यूज करेंगे तो इसे स्थानीय एवं विश्व स्तर पर जो संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करेंगे, ये सब मदद करेंगे। तो बच्चे को हम कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से बताएंगे तो उसको और जल्दी समझ में आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि। तो पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, आंसर देखते हैं क्यों नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। थर्ड है, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है। या लास्ट ऑप्शन है, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, गर्मी बहुत लगती है, या रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती है। तो जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रात्रि के समय क्या होता है, पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या कहते हैं, ग्रहण करते हैं। और दिन में क्या होता है, दिन में पौधे
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। पर रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को, वो गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय परंपरा में परिवार के कितने संस्कारों की चर्चा की गई है? भारतीय परंपरा में कितने संस्कारों की चर्चा की गई है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है 16, सेकंड ऑप्शन है 36, थर्ड ऑप्शन है 64 और लास्ट है 20। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16। कितने भारतीय परंपरा में कितने परिवार के कितने संस्कारों की चर्चा की गई है? तो 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं? कौन सा तत्व ऐसा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों ही तत्व पाए जाते हैं, दोनों ही तत्व सम्मिलित हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड है फास्फोरस, थर्ड है सल्फर, लास्ट है कार्बन। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जो कार्बन है, कार्बन तत्व है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाता है और प्रोटीन भी सम्मिलित रहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से क्या है? वनों की कटाई, जब वनों की कटाई हो जाती है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर हो वो बताएं, इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड ऑप्शन है जल संसाधनों की कमी, थर्ड ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो वनों की कटाई से हमारे मतलब क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ग्लोबल वार्मिंग होती है, जल संसाधनों में कमी आ जाती है, बाढ़ एवं सूखा हो जाता है, या ये सभी होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी क्या होते हैं? वनों की कटाई से इन सब पर प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? पृथ्वी की सतह का जो तापमान होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी लगातार गर्म होती रहती है, तो गर्म होती रहेगी तो जल संसाधनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, बाढ़ और सूखा तो बढ़ी जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, जल संसाधनों में कमी भी होती है, बाढ़ एवं सूखा में भी वृद्धि होती है। तो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो हमें किस विधि को अपनाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भाषा और विज्ञान को समेकित करना चाहिए, मतलब भाषा और विज्ञान दोनों को मिलाकर पढ़ाना चाहिए। सेकंड है वास्तविक प्रक्रियाओं को संकल्पनाओं के साथ एक करना। थर्ड ऑप्शन है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना। थर्ड ऑप्शन है तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। वास्तविक प्रक्रियाओं को संकल्पनाओं के साथ क्या करना? एक करना। जो हम वास्तविक प्रक्रियाएं हैं उनको संकल्पनाओं के साथ क्या करेंगे? एक कर देंगे, तो उससे पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने में क्या हो जाएगी? और आसानी हो जाएगी, बच्चे को और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है? क्यों प्रोटीन, जो संतुलित भोजन होता है उसमें प्रोटीन पदार्थों का मतलब होना आवश्यक क्यों है? ऑप्शन फर्स्ट है ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है। सेकंड है ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं। थर्ड है ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं। लास्ट है ये आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते। तो संतुलित जो भोजन है उसमें प्रोटीन का शामिल होने से क्या होता है? तो जो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इससे क्या होता है? शरीर के जो अवयवों के निर्माण में क्या होता है? ये शरीर के जो अवयव होते हैं, हमारे शरीर में जितने भी अवयव का मतलब जितने भी पार्ट हैं,
जितने भी पार्ट हैं उन सबको क्या होता है, निर्माण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। तो संतुलित भोजन में क्या, प्रोटीन युक्त पदार्थों को होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो इसमें पूछा गया है जो साल, सागौन, बांस है किस बायोम के वृक्ष हैं? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है मानसूनी बायोम, सेकंड है रूम सागरी बायोम, थर्ड है विषुवत रेखी वन बायोम, थर्ड है मानसूनी सदाबहारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा ये सब किसके होते हैं, मानसूनी बायोम। ये सब किसके होते हैं, मानसूनी बायोम के वृक्ष है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जो इसमें जो जोड़े दिए गए हैं ऑप्शन में, तो उनमें से कौन सा जोड़ा है, कौन सा युग्म है जो बिल्कुल जो ठीक नहीं है, मतलब गलत है? तो तो ऑप्शन फर्स्ट है जूट जो होता है वो रेशमी वस्त्र से प्राप्त होता है, यानी जूट रेशमी वस्त्र। सेकंड है गन्ना चीनी, थर्ड है अवरक विद्युत युक्त उपकरण, थर्ड है कपास या सूती वस्त्र। तो इसमें जूट क्या, रेशमी वस्त्र से जो जूट है वो उससे क्या बनते हैं, रेशमी वस्त्र बनते हैं। गन्ना से चीनी बनती है, अवरक से विद्युत उपकरण बनता है, कपास से क्या बनते हैं, सूती वस्त्र बनते हैं। तो जो गन्ना से तो चीनी बनती है, तो ये तो हमारा राइट हो जाएगा। अवरक से भी विद्युत उपकरण बनता है, ये भी सही है। और कपास से भी कपास से क्या बनते हैं, सूती वस्त्र बनते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जूट से क्या बनती है, जूट से रस्सी बनती है, डलिया बनती है। क्योंकि रेशमी वस्त्र किससे बनते हैं, रेशम के कीड़े से क्या बनते हैं, रेशमी वस्त्र बनते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जूट से। तो जूट से रेशमी वस्त्र वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूकंप निम्न में से किसके कारण आता है? जो भूकंप आता है वो किसके कारण आता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक कारण, सेकंड है मानव निर्मित कारण, थर्ड है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जो भूकंप आता है वो किस कारणों से थे, प्राकृतिक कारण ही है कि मानव निर्मित कारण भी है, या ये दोनों ही है? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। यानी कि जो भूकंप आता है वो दोनों ही कारणों से आता है, प्राकृतिक कारण से भी आता है और मानव निर्मित कारण से भी आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? किससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा पेड़ है वो कितने साल पुराना है? फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, सेकंड है वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, थर्ड है वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना, और लास्ट है वृक्ष का व्यास तथा ऊंचाई ज्ञात करना। तो वृक्ष की आयु कैसे पता करेंगे? शाखाओं को गिनेंगे, ऐसे कितनी शाखाएं उनको गिनकर पता चलेंगे कितना पुराना पेड़ है। तो ये तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा जो हमारा वृक्ष है वो कितना पुराना होता है। वार्षिक वलय जो हम पेड़ को जब काटते हैं ना, तो ये ऐसे रिंग की तरह बना होता है, ये वार्षिक वलय होते हैं। इनसे इनको जब गिनकर पता कर सकते हैं कि जो पौधा है वो कितना पुराना, जो पेड़ है हमारा कितना पुराना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे विषयों का अध्ययन क्यों किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है किसमें किया जाता है, भौतिक भूगोल में, सेकंड है पर्यावरणीय भूगोल में, थर्ड है भू आकृति भूगोल में, और लास्ट है वैश्विक भूगोल में। तो किसमें यूज होगा इसका? जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आपदाओं का वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण भूगोल में जलवायु परिवर्तन भी आ जाता है और प्राकृतिक आपदाएं जैसे विषय सब शामिल हैं, पर्यावरणीय भूगोल में शामिल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है,
एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब, तो अध्यापक को कब सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है? ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं। सेकंड है सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। थर्ड है ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। लास्ट है शिक्षण के समय प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो जो राइट आंसर होगा तो भाई क्या होगा, जब किस समय टीचर सबसे ज्यादा खुश होगा, क्या करेंगे? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के समय प्रश्न पूछते हैं। जब हम मतलब हमारा टीचर में पढ़ा रहा है, पढ़ाने के साथ साथ हम उससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो उसको खुशी हो जाती है, उसको लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षण के समय जो टीचिंग करते हैं उसके समय हम क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। उससे क्या होगा? अध्यापक को खुशी मिलती है कि बच्चा हमारा क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित कथनों में विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? विश्लेषण विधि की बात कर रहे हैं, विश्लेषण विधि में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। सेकंड है इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। थर्ड है यह अध्ययन की क्रियाशील विधि है। लास्ट है यह इस विधि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा कैसा रहता है? स्थायी रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इस विधि के द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में क्या लगता है? कम समय लगता है। क्योंकि जो विश्लेषण होता है क्या होती है, किसी भी चीज को यानी किसी भी कोई चीज सिखा रहा है तो जो टीचर है उस चीज को सिखाने के लिए उसको क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है। किसी की डेफिनेशन या किसी जब कोई पाठ पढ़ाना सिखा रहा है तो पहले उसको क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के सिखाए। वो विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना, और एक होती है संश्लेषण विधि होती है, उस चीज को क्या करना, इकट्ठा करके सिखाना। तो जो राइट आंसर, जब हम किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो राइट आंसर होगा इस विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में क्या लगता है, कम समय लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास से 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे थे और क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें हम आपके क्वेश्चन को मतलब डाउट को क्लियर करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।